एक ऐसा विद्यार्थी जिसके पिता की अचानक मृत्यु होने के बाद जो है वो स्टैनफोर्ड कॉलेज से जो है वो ड्रॉप आउट लेता है और अब वापस घर आता है, क्योंकि उसके घर की हालत जो है वो खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद जो है वो अपने छोटे से धंधे को, अपने छोटे से पिता के धंधे को जो है वापस से संभालता है, उसको अपने हाथ में लेता है। उसके कमान को अपने हाथ में लेने के बाद जो है उस कमान को इतनी जोर से खींचता है कि वो छोटा सा 1,00,000-2,00,000 का झंडा जो है वो मिलियन बिलियन तक पहुंच जाता है। ये विद्यार्थी की कहानी जो है वो आपको इतना मोटिवेट कर देगी, आपके जीवन को जो है वो इतना बदल देगी, इतना आपको आगे बढ़ाएगी। इस आपको जो है इस पूरे वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में जो है वो अजीम प्रेमजी के बारे में बताया गया है। अजीम प्रेमजी जो है वो विप्रो के फाउंडर हैं। तो अजीम प्रेमजी के पिता यानी कि हाशिम प्रेमजी जो है वो हाशिम प्रेमजी के घर जो है वो एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम है अजीम प्रेमजी, और उनका जन्म हुआ था 24 जुलाई 1945 को। 1945 में ही जो है वो हाशिम प्रेमजी ने एक नया धंधा खोला था, यानी कि अजीम प्रेमजी को पिताजी ने जो है एक नया धंधा खोला था। जाल गांव के एक छोटे से शहर अमलनेर में एक छोटे से दुकान खोला था। उस दुकान का नाम था वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड, यानी कि वो जो है वो वनस्पति घी बनाते थे, वेजिटेबल ऑयल बेचा करते थे और साबुन बनाया करते थे। 787 करके नाम का एक साबुन आता था, उसको वो बनाया करते थे। वनस्पति घी का मतलब होता है डालडा, यानी कि डालडा को वनस्पति घी बोलते हैं। डालडा तो एक ब्रांड है। और उसके बाद जो है वो इस छोटे से धंधे को आगे बढ़ा ही रहे थे। और अजीम प्रेमजी की जो है वो इस समय प्रारंभिक शिक्षा चल रही थी। यहाँ समय आता है 1966 का। 1966 में जो है वो हाशिम प्रेमजी के जो है वो अचानक मृत्यु हो जाती है। हाशिम प्रेमजी की मृत्यु हो जाने के बाद जो है वो अजीम प्रेमजी जो है वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में जब उनको खबर लगती है वो वापस इंडिया आते हैं। अब वापस इंडिया आ जाते हैं, उनका जो अंतिम संस्कार होता है, लेकिन वो वापस स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय नहीं जा पाते हैं। कुछ कारणवश वो इंडिया में ही रुक जाते हैं और अपने पिता का धंधा देखते हैं। और उसी समय जो है वो आईबीएम की जो है वो इंडिया से जाती हुई थी, यानी कि आईबीएम जो है वो इंडिया से चला गया था। और ये जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कोर्स कर रहे थे। तो इन्हें समझ आता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है, क्योंकि आईबीएम तो नहीं है, मेरा तो अब रास्ता खाली हो चुका है। तो ये उतर जाता है मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में। बनाते क्या थे, साबुन और वनस्पति तेल, लेकिन उतर गए थे किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में। इनके पास नॉलेज बहुत थी। तो इसके वजह जो है वो आईबीएम करता यह है कि वो प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर के सारे सामान जो है वो आईबीएम प्रोवाइड करता है। लेकिन अजीम प्रेमजी जो है वो अपना विप्रो नाम से एक कंपनी खोली। और विप्रो मतलब पहले तो ये वेस्टर्न वेजिटेबल ऑयल ही था, लेकिन धीरे से जो है वो इसको विप्रो नाम कर दिया। और फिर विप्रो जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। विप्रो काम क्या करता है, विप्रो जो है वो सबसे पहले हार्डवेयर प्रोवाइड कराता था, यानी कि किसी कंप्यूटर का हार्डवेयर बनाता था। उसके बाद जो है धीरे से वो सॉफ्टवेयर में आ गया, और उसके बाद जो है धीरे से जो है बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आ गया। यानी कि अगर आपके पास कोई बिजनेस है तो आप विप्रो के पास जाइए और कहिए कि मेरे बिजनेस जो है मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि मेरे बहुत सारे एम्प्लॉयज है, मेरे बहुत सारे कर्मचारी हैं, उनको जो है मैनेज करना है, तो आपके लिए जो है वो सॉफ्टवेयर बना के देंगे। यही काम जो है विप्रो करता है। और इसी में जो है वो विप्रो ने जो है इतने अच्छी महारत हासिल कर लिया है कि वो ये काम जो है वो बाहर तक भी पहुंचाता है और बहुत बाहर देशों में जो है अपना काम कराता है। इसी वजह जो है वो विप्रो जो है वो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहा है। और इस वजह जो है वो अजीम प्रेमजी के नेटवर्थ जो है वो आसमान छू रही है। और साथ साथ जो है वो अजीम प्रेमजी जो है बहुत बड़े जो है लोगों परोपकार है, यानी कि बहुत ही ज्यादा दानी आदमी मान सकते हैं आप। क्योंकि 2010 में जो है वो उन्होंने भारत की स्कूल की शिक्षा को सुधारने के लिए जो है वो 2 बिलियन तक के दान दी थी। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें 2015 की, तो 2015 में उन्होंने जो है अपने विप्रो की 18% हिस्सेदारी जो है वो दान में दे दी थी। अभी तक के जो है वो 2019 तक के जो है उन्होंने कुल कितना दान दिया है, उन्होंने 2019 तक के 21 बिलियन रुपए तक के जो है वो दान दे चुके हैं। यानी कि 21 बिलियन रुपए जो है वो लोगों में बांट दिए हैं दान के लिए जो है। और कोई नहीं जानता था कि ये एक 21 साल का लड़का जो है वो इतने बड़े विप्रो साम्राज्य को जो है खड़ा कर लेगा। एक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से जो है ड्रॉप आउट किया हुआ बंदा इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है, तो आप भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। स्टैनफोर्ड से ड्रॉप आउट लेने के बाद जो है वो 54 साल की उम्र में जो है वो अजीम प्रेमजी वापस स्टैनफोर्ड जाते हैं। तो स्टैनफोर्ड वालों ने जो है वो अजीम प्रेमजी को जो है उनकी डिग्री वापस कर दी थी, यानी कि अजीम प्रेमजी जो है वहां से पास आउट है, मान सकते हैं आप। इस वीडियो की सबसे बड़ी सीख ये है कि अजीम प्रेमजी ने जो है वो अपॉर्चुनिटी देखी। आईबीएम जो है वो इंडिया से जब बाहर गया तो अजीम प्रेमजी जो है इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो ग्रैब्स कर लिया, इस अपॉर्चुनिटी को जो है लपक लिया, और लपकते ही जो है वो इंडिया में जो है आईबीएम के जैसा एक धंधा चालू कर दिया। अपॉर्चुनिटी जहां भी दिखे आपको, आप तुरंत उस अपॉर्चुनिटी के पीछे भागे। और अगर आपके पास वो स्किल नहीं है तो आप उसके पीछे मत भागे, क्योंकि अजीम प्रेमजी के पास वो स्किल था, इस वजह से जो है वो उस अपॉर्चुनिटी के पीछे भागे। और आज जो है विप्रो जैसे जो है वो करोड़ों मिलियन डॉलर की कंपनी जो है वो इन्होंने खड़ी कर दी है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।